गुड मॉर्निंग। तो इस वक्त तुम उन दोनों में से कौन हो? तुम तो सतोरू कोचो। वो कहाँ है? तुम्हारी जगह होता तो अपनी फिक्र करता यूजी इतादोरी, क्योंकि तुम्हें सीक्रेटली एग्जीक्यूट करने का फैसला लिया जा चुका है। मैं यूजी इतादोरी बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी कॉल किया था। बार बार कॉल करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे ग्रैंडपा कैसे हैं? मिस्टर इतादोरी, आपके ग्रैंडसन का कॉल आया है। उससे कहो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उससे कहो अपने क्लब जाए। शायद तुमने वो सुन लिया होगा। हाँ, मैंने सुन लिया। थैंक्स अ लॉट। एक शापित चीज को भला ऐसी जगह पर कौन रखता है? यहाँ कुछ नहीं है। शायद वो रात को टहलने निकल गया होगा। जब तक मिल नहीं जाता तुम घर नहीं जा सकते, समझे? ये जरूर मेरे हाथों पिटेगा। क्या तुम तैयार हो? सासकी, इगुची? Which creature is the council president barely weaker than? ओकल्ट क्लब। आइए आइए, प्लैंकटन प्रेसिडेंट। बिना किसी असली एक्टिविटी के एक रिसर्च क्लब को अपना रूम वापस करना पड़ेगा। हमारे मेंबर्स को बेवकूफ समझने की गलती मत करना। आप तो जानते ही होंगे स्कूल की रग्बी फील्ड बंद कर दी गई है और आपको ये अजीब नहीं लग रहा है? प्लेयर्स ने बताया कि बीमार होने से ठीक पहले फील्ड से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। इसमें मिस्टर योशिदा के गायब होने की खबर छपी है। लिखा है उन्हें आखिरी बार यहीं देखा गया था। योशिदा कर्जों में डूबा हुआ था। रग्बी फील्ड के उस हादसे के पीछे योशिदा की आत्मा का हाथ है। नहीं, एक्चुअली वजह थी खटमल, जिनके काटने पर अगर आप बीमार पड़ गए तो जानलेवा हो सकता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे भी असली प्रॉब्लम तो तुम हो यूजी इतादोरी। मतलब इस क्लब में 3 मेंबर्स तक नहीं हैं, जो एक क्लब बनाने के लिए जरूरी हैं। मुझे यकीन है, मैंने ओकल्ट क्लब लिखा था। मैंने जाकर उसे बदला था। ट्रैक एंड फील्ड टीम को तुम्हारी जरूरत है। कितनी बार कहना पड़ेगा कि मैं टीम नहीं ज्वाइन करने वाला? तुम करोगे। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें टीम में नहीं लूंगा। अब ये हुई ना बात, तो फिर तय रहा। तो क्या एक स्टूडेंट के क्लब एप्लीकेशन को बदलना ईमानदारी थी? इस रग्बी फील्ड को हुआ क्या है? इस किस्म की हाई लेवल की शापित चीज देखकर मैं हैरान हूँ। लगता है जैसे करीब है, लेकिन असल में काफी दूर हो सकता है। इसे कौन ले गया होगा और इस वक्त ये कहाँ है? 14 मीटर। वाओ, क्या ये सच में फेमस है? ये सिर्फ एक अफवाह है। तो क्या मैं जैसे चाहूँ इसे फेंक सकता हूँ? मैं जानता हूँ तुम इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं, इसलिए शायद ज्यादा दूर ना फेंक पाओ। लगता है 30 मीटर्स है। Yes! मजा आ गया। तुम स्पोर्ट्स टीम में ज्यादा बेहतर करोगे यूजी। पता है कि तुम्हें हॉन्टेड प्लेसेस बहुत पसंद हैं, पर तुम जानती हो कि मेरे बिना तुम दोनों बहुत डर जाओगे। स्कूल के रूल के मुताबिक मुझे किसी क्लब में तो होना चाहिए। तुम एक घोस्ट मेंबर बन सकते हो। आखिरकार हम ओकल्ट क्लब है। वैसे भी मुझे 6 बजे तक घर पहुंचना होता है। मुझे तुम्हारे क्लब में रहना पसंद है। तुम दोनों बहुत कूल हो। ये लड़का कमाल का निकला। बिना शापित एनर्जी इस्तेमाल किए इसमें इतनी ताकत है। 4:30 बज गए हैं। ठीक है कोच, अब मैं चलता हूँ। इसके पास वो शापित चीज है। सुनो, रुको जरा। 50 मीटर की रेस 3 सेकंड में पूरी करता है। मैंने आने के लिए मना किया था ना, और हर बार मेरे लिए ये फूल लाना बंद करो। आप जानते हैं ना, ये आपके लिए नहीं है, ये नर्सेस के लिए है। तुम अपने क्लब में क्यों नहीं गए? ओह, शांत हो जाइए ग्रैंडपा। अगर फ्री टाइम नहीं होता तो मैं आपसे मिलने भी नहीं आता। अब मेरी बात सुनो। जाने से पहले मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। बुढ़ापे में कूल बनने की कोशिश मत कीजिए। हर आदमी को स्टाइल से मरने का पूरा हक है। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। यूजी, तुम ताकतवर हो तो दूसरों की मदद करने की कोशिश करो, भले ही वो तुम्हारे करीबी ही क्यों ना हो। जब तुम्हारा आखिरी वक्त आए, तुम्हारे आसपास लोग होने चाहिए। ग्रैंडपा? हाँ, कहिए, क्या बात है? आप सुन रहे हैं? मिस्टर इतादोरी, हेलो, कुछ तो बोलिए। मेरे ग्रैंडपा अब नहीं रहे। ठीक है, हमें और पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। क्या तुम सब ठीक से कर पाओगे? मैंने कभी ये सब नहीं किया है। इतना पता है, अगर ग्रैंडपा मुझे इस हाल में देखते तो जरूर डांट लगाते। यूजी इतादोरी,
तुम्हारे पास जो श्रापित चीज है वो बहुत खतरनाक है। मैं वो तुमसे लेने आया हूँ। ओह अच्छा, ये हर साल जापान में 10,000 से ज्यादा रहस्यमयी मौतें और लापता लोगों की खबरें मिलती हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जैसी जगहों में बड़ी आसानी से ढेर सारी नेगेटिव एनर्जी जमा होती है। इसीलिए ज्यादातर स्कूल्स चोरी छिपे एक श्रापित चीज रखते हैं जो एक ताबीज का काम करता है। तुम्हें जो मिला है वो बहुत ही खतरनाक है, जिसे स्पेशल ग्रेड क्लासिफाई किया गया है। लेकिन ये रहा उसका बॉक्स। ये खाली है। बताओ वो कहाँ है? छोड़ो मुझे। मेरे दोस्त उसके साथ कुछ प्लान कर रहे थे कि इसे आज रात को खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या है। कुछ गड़बड़ है क्या? तुम्हारे दोस्त नहीं बचने वाले। मुझसे ये खुल नहीं रहा। मैं जाकर लाइट ऑन करता हूँ। नहीं मत करो। वैसे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ होने वाला है। क्या ये असली है? तुम्हें लगता है? क्या ताबीजों को खोलना इतना आसान होता है? बिना श्रापित एनर्जी वालों के लिए नामुमकिन होता है। मुझे अब भी ये श्राप वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कैसी एनर्जी है? अकेले नहीं, मैं भी चलूंगा। तुम यहीं रुकोगे। सासकी, ये कुछ मदद करो। मेरे रास्ते से हटो। जी बन जाओ। निकल जाओ इसे। मुझे आखिर किस बात का इतना डर है? तुम्हारे दोस्त नहीं बचेंगे। मैं यहाँ से मौत को महसूस कर पा रहा हूँ। क्या मैं पहले भी उससे डरता था? हॉस्पिटल में भी मैं रोया नहीं क्योंकि मैं डर गया था। मेरे ग्रैंडपा की मौत और जिस मौत का मैं इस वक्त सामना कर रहा हूँ, दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? तो तुम यहाँ हो। ग्रैंडपा अड़ियल, गुस्से वाले और जिद्दी थे। मेरी तरह मत बनना। हाँ खैर, क्या वो उसे और श्रापित चीज दोनों को निकलने की कोशिश कर रहा है? इतादोरी! लेकिन इस तरह की मौत मुझे मंजूर नहीं। तो ये एक श्राप है। मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो। मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन शाबाश। वैसे ये बताओ, ये जो श्राप तो खा रहे हैं वो कौन है? आमतौर पर श्राप दिखाई नहीं देता। हाँ, होना भी यही चाहिए। मैंने इससे पहले कभी भूत या ऐसी अजीब चीजें नहीं देखी हैं। एक दिन मरना तो सभी को है। हाँ, हालांकि मैं ये खुद नहीं समझ पा रहा। वो क्या यही है वो? र्यूमन सुकुना की उंगली। लेकिन कोई इससे क्यों खाना चाहेगा? टेस्टी है क्या? नहीं। अब लाओ तो मुझे, ये खतरनाक है। ठीक है, ये लो। भागो! ये क्या है? मुझे सोचने में दिक्कत क्यों हो रही है? इतादोरी! लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा? एक शापित चीज ही दूसरी को हरा सकती है। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। There's a way I can save everyone! Don't do it. Don't do it! वो स्पेशल ग्रेड शापित चीज है, ये जरूर मर जाएगा। रात का असली मजा इस तू बता, लोग कहाँ हैं, औरतें कहाँ हैं? दोबारा जानने के लिए ये बिल्कुल सही है। अब खून का सैलाब रहेगा। तुम मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं, ये मेरी बॉडी है। तुम अब इंसान नहीं रहे। जुजुत्सु लॉ के तहत मैं तुम्हारे अंदर से उस श्राप को मुक्त करने वाला हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि इतादोरी बात कर रहा है या वो श्रापित चीज। सातोरु कोजो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Hey, मेरे आने का कोई प्लान नहीं था। चलो सेकंड ईयर वालों को दिखाए। चलो स्माइल। तो क्या तुम्हें वो मिल गई? माफ करना, पर मैं वो चीज खा गया। सच में? सच में।
वो तो तुमसे जुड़ चुका है। मजा आया। तुम अपनी मर्जी से खुद को सुकुना के साथ बदल सकते हो। ठीक है, हमें 10 सेकंड दो। हाँ लेकिन फिक्र मत करो, मैं उससे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। ये क्या है? ये मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया। यहाँ लोग मर रहे हैं और ये जाकर दूसरों के लिए डिजर्ट लेकर आया है। संभल के। मैं इसकी बॉडी पर काबू क्यों नहीं पा रहा? तो तुम उसे सच में कंट्रोल कर सकते हो। अगर उठने के बाद ये सुकुना के कब्जे में ना हुआ तो ये शायद एक वेसल बन सकता है। जुजुत्सु रेगुलेशंस के तहत इतादोरी को खत्म करना होगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो क्या तुम इसे बचा सकते हो? एक होनहार स्टूडेंट की विनती मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी कहानी और हकीकत में काफी फर्क है। तुम्हें फिर भी मरना होगा, लेकिन मैंने फिलहाल उसे टाल दिया है। अभी नहीं, पर बाद में मुझे खत्म करोगे? ये बिल्कुल उस श्रापित चीज जैसी है जो तुमने खाई थी। हमारे पास उनमें से 6 हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो, हम इसे खत्म नहीं कर सकते। हमारी मॉडर्न जुजुत्सु सील ज्यादा काम नहीं आ रही। तुम खत्म हो जाओगे, श्राप भी तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा। पर वैसा करना वेस्ट होगा, तुम्हें नहीं लगता? वेस्ट? कि अगर उन्हें तुम्हें खत्म करना ही है तो क्यों ना तब किया जाए जब तुम सुकुना को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लो, या सुकुना के सारे हिस्से जमा करके उन्हें एब्जॉर्ब कर लो और फिर मर जाओ। इतादोरी। हेलो सासकी। इगुची अब कैसा है? डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ सीरियस नहीं हुआ है और ये सब मेरी गलती है और हम पर हमला हुआ था, वो भी किसी अजीब डरावने मॉन्स्टर ने किया था। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एग्जैक्टली एक मॉन्स्टर नहीं था, वो एक शराब था। वो उंगली एक स्पेशल ग्रेड वाली शराबित चीज है, इसलिए वहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन सब ठीक हो जाएगा। कल कोई आएगा जो इगुची को ठीक कर देगा। सॉरी सासकी, लेकिन मुझे कहीं पहुँचना है। तुमने किसे खोया? मेरे ग्रैंडपा। हालांकि वो मेरे लिए मेरे डैड की तरह थे। क्या शराब की वजह से इस तरह लोगों को नुकसान पहुंचना आम बात है? जहाँ तक नुकसान होने का सवाल है, वो हर वक्त होता है। अगर तुम सुकुना को ढूंढने का फैसला लेते हो तो कुछ भयानक चीजें देखने के लिए तैयार रहना। इसलिए तुम्हारी जो मर्जी वो फैसला ले सकते हो। तुम ताकतवर हो तो दूसरों की मदद करने की कोशिश करो। अगर सुकुना के सारे हिस्से मिट जाए तो सच में अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। तो क्या वो उंगली तुम्हारे पास है? दिन के उजाले में देखने के बाद तो ये चीज और भी घिनौनी लग रही है। देखते हैं अब क्या होता है। कितना घटिया है। नेक्स्ट टाइम सॉस के साथ खाऊंगा। सालों से हमने इस किस्म की ताकत रखने वाले किसी को नहीं देखा है। तो इसका मतलब तुमने अपना मन बना लिया, अपनी किस्मत चुन ली। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मरना क्यों पड़ेगा। ग्रैंडपा, आपकी आखिरी विश ने तो मुझे बलि का बकरा बना दिया है। ये हुई ना बात। मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद है। आज शाम तक पूरी पैकिंग कर लेना। फुशिगुरो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मेरा ये हाल देखकर तुम्हें अच्छा लग रहा है? टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। अच्छा तो मैं चलता हूँ। गुड बाय ग्रैंडपा। ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई है। क्या हम टोक्यो पहुँच चुके हैं? फुशिगुरो कहाँ है? तो गहरी नींद में है। ये सिर्फ 2 जुजुत्सु एजुकेशनल फैसिलिटीज में से एक है। कई जुजुत्सु सॉर्सरर्स ग्रेजुएशन के बाद भी इसे अपने बेस की तरह यूज करते हैं। प्रिंसिपल के साथ तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है। जरा भी गड़बड़ की तो बड़ी आसानी से तुम्हें एडमिशन देने से मना कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा? मैं गया काम से। ताकत से ज्यादा इज्जत किसी को नहीं मिलती। इस पपलू की बॉडी अपनी बना लूं, मैं सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगा। ह्यूमन सुकुना 4 हाथ और 2 चेहरों वाला एक इमेजिनरी फियर्स गॉड है। हम उसकी ग्रेव वैक्स तक को बर्बाद नहीं कर पाए, इसमें कोई शक नहीं कि वो श्रापों का राजा है। अगर सुकुना को अपनी पूरी ताकत वापस मिल जाए, पर क्या तुम हार जाओगे? मैं जीत जाऊंगा। तुम लेट हो सातुरो। 8 मिनट लेट, लेकिन इतने लेट नहीं कि तुम्हें सजा मिले। ये हट्टा कट्टा आदमी क्यूट डॉल्स बना रहा है। वैसे भी यहाँ आकर बैठकर डॉल्स बना रहे हैं तो 8 मिनट क्या है। मैं यूजी इतादोरी हूँ। मुझे दिशा मखानी जैसी लड़कियाँ पसंद है।
तुम यहाँ क्यों आए हो? जुजुत्सु सीखने के लिए। तो उसके बाद तुम क्या करना चाहते हो यूजे? सुकुना की सारी उंगलियां कलेक्ट करने वाला हूँ। लोग वैसे भी रोजाना क्राइम, एक्सीडेंट्स और डिजीजेस की वजह से मरते हैं। ये फिर से शुरू हो गए। ये किसी की आखिरी इच्छा थी। तुम्हारा मतलब तुम इन श्रापों से सिर्फ इसलिए लड़ोगे क्योंकि किसी ने तुमसे कहा था? ये तो जिंदा है। डॉल्स जिनमें मैंने अपने श्राप डाले। एक ढंग का जवाब मिलने तक मैं तुम पर हमला करता रहूंगा। वो कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं थे। ये क्या? वो कहाँ है? एक जुजुत्सु सॉर्सरर हर वक्त मौत का सामना करता है। ये काम आसान नहीं है। इसे करने के लिए तुम्हें सर फिरे होने की जरूरत है। मुझे यकीन होता अगर तुम कहते कि तुम ये अपनी मौत टालने के लिए कर रहे हो। चेहरे पर इमोशन नहीं है, फिर भी आप दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं। ये सच है। ये सोच पाना आसान नहीं कि मौत के करीब आकर तुम्हें कैसा लगेगा। जुजुत्सु सॉर्सरर्स कभी बिना अफसोस के नहीं मरते। इसलिए मैं तुमसे सिर्फ एक और दफा पूछूंगा। बचपन में मैं हमेशा स्पोर्ट्स या लड़ाई में दूसरों से बेहतर होता था। सुकुना पे काबू पाना ऐसा कुछ है जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तो फिर किसी दिन खाना खाते, नहाते या फिर कुछ पढ़ते समय इस वक्त जरूर कहीं पर सुकुना की वजह से किसी की जान जा रही है। वो मेरी गलती नहीं है। आपको लगता है मैं खुद से ये कहूँगा तो आपको बिल्कुल गलत लगता है, पर मैं इस फैसले पर कभी अफसोस नहीं करूंगा। सातुरो, इसे इसका कमरा दिखा दो। तुम्हें एडमिशन मिल गया। माफ करना, श्राप को निकालना भूल गया। वाह, ये जगह कितनी बड़ी है। वैसे तुम्हें लड़ाई करने की कोई खास जरूरत नहीं है। जब तक फुशिगुरो बुरी तरह मार खाकर मेरे लिए एक उंगली नहीं लाता, यहाँ आराम करना मजेदार होगा। अगर उंगलियों को ढूंढना इतना ही आसान होता तो तुम्हें नहीं लगता हमने सारी जमा कर ली होती? उन्हें ढूंढते वक्त हमें इन सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे अंदर जो सुकूना है वो दोबारा अपनी शक्ति पाना चाहेगा, इसलिए हम तुम्हारे बिना ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। फुशिगुरो, तुम तो पहले से बेटर दिख रहे हो। मुझे लगता है अच्छा क्लासेस और मिशंस काफी हैं। दफा हो जाओ। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कंपनी नहीं चाहिए।